दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस धरती पर तू जीना चाहो तो औरों से कुछ और कर। इस धरती पर तू जीना चाहो तो औरों से कुछ और कर। किताबें हैं पर और ढूंढो, दिल जो चाहे कभी उसे भी चुनो। वक्त नहीं रहने का, लगन ना हो कुछ करने का। ये वक्त नहीं चुप रहने का, लगन ना सोच कुछ करने का। तुझे घेर रखे हैं हजारों अवसर, हाथ बढ़ा शुरू कर लो सफर। सुनती हो, तुम्हारा ये पूजा वूजा खत्म हुई कि नहीं? कब से एक कप चाय के लिए तड़प रहा हूं। थोड़ा जल्दी करो। जरा रुकिए तो लाती हूँ आपकी चाय। जल्दी करो, गला सूख रहा है मेरा। देखिए आज इतना अच्छा दिन है, थोड़ी देर भगवान की पूजा कर रही थी, 2 मिनट में आपकी चाय लाती, ठीक है? ये सुबह सुबह कहाँ चला गया तू? ओ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। आते वक्त रिजल्ट भी लेते हुए आना, ठीक है? अलका, और कितनी देर लगाओगी? ला रही हूँ। आप भी ना, लीजिए चाय। सिर्फ एक ही कप लाई क्यों? तुम्हारे लिए? मैं नहीं पीऊंगी। अरे वाह, सुबह एक कप चाय से काम शुरू करने वाली आज बिना चाय के पूजा भी समेट लिया। आज सूरज किस तरफ से उगा है भाई? आज मेरा व्रत है। ओ, आज एक बहुत बड़ा दिन है। न जाने भगवान ने हमारे लिए क्या सोच रखा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
इतना चिंता मत करो। उसने तो बहुत मेहनत से पढ़ाई की है और बचपन से ही वो पढ़ाई में अच्छा है। मुझे तो यकीन है उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। मुझे भी उस पर पूरा भरोसा है, लेकिन मेहनत जितना करता है उतना फल उसे कभी नहीं मिला, इसलिए डर सा लग रहा है। क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ही होगा। 2 सालों से कुछ अच्छा होगा सोचकर ही दे रहा हूँ, पर तू चिंता मत कर, इस बार अच्छा ही होगा। क्या मुझे भी मिलेगा? आगे बेटा, रुक तो। बेटा आ गया तो मैं तेरे लिए भगवान के पास पूजा कर रही थी। कैसा हुआ रिजल्ट? नौकरी मिली ना तुझे? माँ। हाँ हाँ बोल बेटा। अरे अमल, अमल बेटा सुन तो। अमल सुन, अमल, अमल, अमल बेटा सुन, सुन ना अमल, अमल दरवाजा खोल अमल। हे भगवान क्या हुआ है इस लड़की को? अमल सुनिए, सुनिए ना। क्या बात है? नजमल को क्या हो गया है? बाहर से आके बिना कुछ बोले ही उनको कमरे में बंद कर लिया है। मैंने आवाज भी लगाई लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। क्या? हाँ काफी डरा हुआ लग रहा है। न जाने उसे क्या हो गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है जी। चलो देखते हैं। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। प्यारे गांववासी, हमें बहुत से चीजों के बारे में जानकारी नहीं। उनसे सुनना चाहूंगा हमारे हौसला अफजाई के लिए। तो चलिए हम आमंत्रित करते हैं हम सबके चहीते और प्यारे श्री नीरव दास जी। आइए। नमस्ते। जब भी कोई मुझे आके ये कहता है कि मेरा बेटा या बेटी बीए या एमए पास करके अपने घर में बैठे हुए सड़ रहे हैं, कहीं कोई नौकरी नहीं, ये बातें मुझे बहुत दुख देती हैं। हम असफल क्यों होते हैं, अथवा इस हताशा या असफलता के कारण क्या है, जानते हैं आप लोग? हम में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इस असफलता का कारण भाग्य है। सफल लोग भाग्यशाली होते हैं और असफल लोग दुर्भाग्य के शिकार हुए हैं। दुखी मत हो बेटा, तूने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी ना। जानती हो माँ, गौतम को मिला, तुम ही तो कहती थी ना कि गौतम पढ़ाई में हमसे अच्छा नहीं है। अरे कई चीजें तो वो हमसे सीखने के लिए आता था, पर आज देखो गौतम को मिला और मुझे। समझ लो तुम्हारा किस्मत ही खराब है। हजारों लाखों कोशिश कर लो, लेकिन जब भाग्य खराब रहता है ना, कुछ नहीं होने वाला।
का खेल है बेटा। समझ लो सरकारी नौकरी तेरे भाग्य में है ही नहीं। क्यों नहीं है मेरे भाग्य में? किसने लिखा था मेरी ये बदकिस्मती? अलका, समझाओ इसे। किस्मत में जो लिखा है ना उसे कोई नहीं बदल सकता। भाग्य जरूरी है सफलता के लिए, समझाओ। ये लो, बढ़िया। अरे वाह वाह वाह, सबका 5 यार। हम जब पैदा होते हैं ना, साथ में एक भाग्य लेकर आते हैं। अब हमारे गांव के इन दोनों को ही देख लो। वो क्या नाम था उसका? अरे वो अमल। अमल एमए पास, फिर भी बेरोजगार। उधर उस हेमंत को देख लो, पहले हेल्पर के तौर पे एक गाड़ी गैरेज में घुसा, अब देखो शहर के सबसे बड़े गाड़ी गैरेज का मालिक। लाखों रुपए कमाता है वो। इसको कहते हैं हाँ, इस लूडो खेल कर एक छक्का तो सौभाग्य, 3 छक्का दुर्भाग्य। भाग्य खरीदना मुमकिन है, बहुत पैसा चाहिए होता है। क्या पैसों से भाग्य भी खरीदा? लोग हाथ 5 रुपए 3 से बड़े होते। सही कह रहे हो सर, 2 साल हो गया बेपार करके ऐसे होते हैं ना। मैं गरीब परिवार से हूँ, पैसे कहाँ है मेरे पास? घर से तो खेती करने के कहते हैं, लेकिन खेती कहाँ करना है मुझे। बराबर है भाई, मेरा भी वही हाल है यार। सोच, ये जिंदगी भी कितने दिनों की है, जैसे तैसे कट जाए बस वही काफी है। हाँ चल, मार मार लगा। अमल, पानी पी ले। बेटा, तूने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है ना। देख, इस बार मैं कुछ करती हूँ, तू ज्यादा चिंता मत कर। तेरी ये हालत देखकर तो हम लोगों की भी तबीयत खराब हो जाएगी। भाग्य में है ही नहीं। क्यों नहीं होगी? जरूर मिलेगी तुझे सरकारी नौकरी। मैं तेरी जन्म कुंडली आज ज्योतिष जी के पास लेके जाऊंगी। तेरी कुंडली में जरूर कोई दोष होगा। ज्योतिष जी उपाय तो मान ले। माँ, तुझे शायद मालूम नहीं, इस परीक्षा से पहले गौतम की माँ ने उसकी कुंडली ज्योतिष जी को दिखाई थी, तो उन्होंने कुछ उपाय दिया, तो फल देख दिया ना तूने। तुझसे पढ़ाई में कमजोर है ना वो, फिर भी मिल गई नौकरी उसे। इसलिए बात को समझा कर। लेकिन माँ,
क्या ये सब उपाय सच में कुछ काम देती भी है क्या? क्यों नहीं देगी? अगर दूसरों के ऊपर ये काम देती है तो तेरे ऊपर क्यों नहीं देगी? जरूर देगी। अमल, जल्दी करो बेटा, देर क्यों कर रहा है? हाँ माँ, आ रहा हूँ। बहुत देर हो गई, ज्योतिष जी कहीं चले ना जाए, बड़े व्यस्त रहते हैं वो। हाँ चलो माँ। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए होंगे। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। पास आकर रुक जाएगा, पाने वाला धन यूं आएगा करके अटक जाएगा। बस कुछ अच्छा इस वक्त होगा ही नहीं। क्या मेरी किस्मत में सरकारी नौकरी है ही नहीं क्या? वैसे भाग्य स्थान तो ये नहीं कहती है, पर इस समय नामुमकिन है। तुम्हारी कुंडली में ग्रहों की अवस्था प्रतिकूल है, इसलिए काम नहीं हो रहा है। कोई उपाय नहीं है क्या ज्योतिष दादा? आप ही कुछ कीजिए ना। उपाय है, पर कुछ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। यही कुछ 60-70 हजार। 60-70 हजार? तुम जैसे लोगों में यही तो प्रॉब्लम है। 60-70 हजार सुनते ही पीछे हट जाते हो। पर यह क्यों नहीं समझते हो कि इतना सा रुपया खर्च करके यदि जिंदगी भर के लिए भाग्य बदल जाए तो इससे उत्तम क्या हो सकता है। मैं सिर्फ प्रतिकार के बारे में कह रहा हूं, तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं। बाकी तुम्हारी इच्छा। इससे कुछ कम खर्च वाले उपाय हो तो दादा? रहता तो तुम्हें पहले ही बता देता। हमारी जान पहचान तो काफी पुरानी है ना। देखो, जितनी बड़ी परेशानी है उतनी खर्चीली प्रतिकार। देखो, यदि 60-70 हजार रुपए से तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है तो फिर घबरा क्यों रहे हो? किस्मत बदल जाए तो ऐसे 60-70 हजार रुपए जिंदगी भर कमाएगा। लेकिन पैसे के चलते यदि आप प्रतिकार नहीं करेंगे तो फिर बहुत बड़ी गलती कर बैठोगे बेटा, और दुर्भाग्य को साथी बनाकर जिंदगी व्यतीत करना पड़ेगा। आ गए तुम लोग? कहाँ लगा दी इतनी देर? ज्यादा भाया था।
अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण देने। तुम्हारे लिए इंतजार करते करते चला गया। ज्योतिष के पास गई थी ना, क्या कहा उन्होंने? अमल की बहुत बुरी दशा चल रही है। उसे बेशकीमती रत्न धारण करने के लिए बोला है, तभी जाके उसकी नौकरी लगेगी। इसमें इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है? बेटा है वो हमारा, उसी के लिए ही तो हमारी जिंदगी है। थोड़ा रुपया खर्चा हो तो। लेकिन हमारे जैसे लोग अगर एक अंगूठी पर 60-70 हजार खर्च करेंगे तो खाएंगे क्या? 60-70 हजार? ऐसा क्या है उस रत्न में? कुछ तो जरूर होगा। ज्योतिष दादा कह रहे थे इससे उसकी हर परेशानी दूर हो जाएगी, पैसों की चिंता भी नहीं रहेगी और नौकरी तो लगेगी ही लगेगी। अब उसकी परेशानी बड़ी है तो रत्न भी थोड़ा कीमती ही लेना पड़ेगा ताकि काम जल्दी हो। दादा पर मेरा भी भरोसा है, वो कह रहे हैं तो कुछ अच्छा जरूर होगा। देखा नहीं था हमारी माँ जो भी माँ बनी थी, उन्हीं की दी हुई उपाय करके। वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारी इतनी हैसियत है। पैसा जाए तो जाए, लेकिन बच्चे की जिंदगी पटरी पर आ जाए। वो रत्न जड़वा के उसे अंगूठी बनवा देना होगा। पता है हमारी आर्थिक हालत ठीक नहीं है, पर ये सोच के तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रह सकते। बेटा है वो हमारा, बचपन से वो पढ़ाई में अव्वल रहा है, बस ग्रहों की चलते उसे नौकरी नहीं मिल रही है। अब उसके बाप होने के नाते क्या मैं इतना भी नहीं कर पाऊंगा? उसकी जिंदगी को दिशा दिखाने के लिए मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं करूंगा। जमीन बेच के गिरवी रख के भी मैं रुपये लाऊंगा अपने बेटे के लिए। उसे वो रत्न पहना कर ही मैं चैन की सांस लूंगा। और क्या बताया उसने? उन्होंने बताया कि करीब 60 से 70 हजार रुपये चाहिए होगा। अब आप तो जानते ही है हमारी आर्थिक अवस्था, हम लोग इतने पैसे कहाँ से लाए? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। तुम बिल्कुल चिंता मत करना अलका, वो ज्योतिषी बहुत अच्छा है। वो जो कह रहे हैं ना वही करो, वही अच्छा होगा। हाँ, सब लोग तो यही बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग इतने पैसे कहाँ से लाए? मेरी तो चिंता दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। तुम चिंता मत करो अलका, जो होगा ठीक ही होगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, चलिए मैं दरवाजे तक छोड़ के आती हूँ। सरकार हमारे जैसे कम पढ़े, जैसे मैट्रिक पास, एचएस पास वालों के लिए खास ध्यान रखे है। पर्याप्त प्रशिक्षण के जरिए हमारे जैसे कम पढ़े लिखे लोगों के लिए कैसे रोजगार की सुविधा हो सकती है, इसे तैयार करना ही इस योजना का अन्यतम लक्ष्य है। इस बार तेरी नौकरी लगेगी ही लगेगी। वो कैसे पिताजी? ज्योतिष दादा ने जो रत्न के लिए बोले हैं वो तुम्हें हम देंगे। समझो पैसों का जुगाड़ हो गया। पर 60-70 हजार रुपए आए कहाँ से पिताजी? इस डर की वजह से लोग रास्ते का पत्थर भी लाख रुपए में खरीद के धारण कर लेगा। एक बार किसी के चेहरे पर दिख जाए तो बस समझ लो मेरा काम हो गया। मैंने जो बताया था उस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं में आवश्यक कार्यकर्ता को देखते हुए प्रशिक्षण दे रही है। प्रशिक्षण देने के बाद युवाओं को विभिन्न सरकारी कार्यक्रम जैसे कि मेक इन इंडिया योजना, डिजिटल भारत प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नौकरी दी जा सकती है। इस धरती पर तू जीना चाहो तो औरों से कुछ और कर। इस धरती पर तू जीना चाहो तो औरों से कुछ और कर। किताबें हैं पर और
चाहे कभी उसे भी चुनो। वक्त नहीं चुप रहने का, लगन न सो कुछ करने का। ये वक्त नहीं चुप रहने का, लगन न सोच कुछ करने का। तुझे घेर रखे हैं हजारों अवसर, हाथ बढ़ा शुरू कर लो सफर। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात। पर इस बार इंटर स्टेट कंपटीशन में जो ज्यादा डिजर्विंग लड़की है उसका नाम है माही हैसी, ना कि अनिका चंडेल। माही, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। माही को अपने पेरेंट्स से बात करने का मौका दिया जाए। ठीक है, तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, मना लो अपने माँ बाप को। अगर वो किसी कारण ना माने तो मजबूरन मुझे ये चांस अपनी बेटी को देना पड़ेगा। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे DD नेशनल पर। मेरे परिवार ने मुझे कहा कि हम तुमको खुली आसमान देते हैं, आज उड़ के दिखाइए। ये गांव ही नहीं, अपने पूरे जिले की पहली पायलट है। ये जब गांव की गलियों में निकलती हैं तो लोग इनको देखने के लिए ठहर जाते हैं। ये हवाई जहाज नहीं, ड्रोन उड़ाती हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के मतवारी गांव की रहने वाली हैं जागृति साहू। गांव का खाना, गांव की बातें, गांव की यादें, गांव के लोग, लेकिन गांव की कहानियां कहीं नहीं जाती। मैं अब आप तक लाऊंगा गांव की कहानियां। गांव से विद नीलेश मिश्रा,
सिर्फ दूरदर्शन पर। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।